आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ मोदी की झूठी गारंटियां, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा व सच्चाई है, जहां उन्हें लोगों का पूरी तरह से समर्थन भी मिल रहा है। केंद्र सरकार के चुनाव से पहले अगली सरकार के एजेंडे पर सैलजा ने कहा कि ये बस यही करते हैं, ये 2047 की बात करते हैं हरियाणा में, लेकिन इनके 75 पार की क्या सच्चाई रही है। सैलजा ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे हालात बना दिए। सैलजा ने कहा कि बेरोजगारी व अर्थव्यवस्था, लोकल मुद्दे जैसे अनेक मुद्दे हैं जिससे हर वर्ग परेशान है। भाजपा भले ही पैसा, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर ले, लेकिन जनता का मन नहीं जीत पाएगी। उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि कानून व्यवस्था के हाल बहुत ही बुरे हैं। लोगों में अपराधियों का डर है कि कब क्या कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि उन्होंने इस विषय में और क्या कहा। पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पूरे देश में एक माहौल बना है जहां भारतीय जनता पार्टी की झूठी गारंटियां हैं, दूसरी ओर राहुल जी की यात्रा, राहुल जी की सच्चाई, राहुल जी ने जो आम लोगों के साथ जुड़ाव दिखाकर उनके मुद्दों को उठाया है। युवा की बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है आज के दिन, महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं, चाहे स्थानीय मुद्दे हों। आज किसान सड़क पर फिर से आ गया है। ये इनकी आदत है, ये कभी 47 तक का दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं। पर आपको एक बात केवल याद दिलाना चाहूँगी कि पिछली बार जब हमारे हरियाणा में चुनाव हुआ, 75 पार का नारा दिया इन्होंने और कहाँ पर आकर अटक गए। तो ये बातें हैं इनकी और ये असलियत चुनाव में सामने आ जाएगी। लोकसभा चुनाव जो है आने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की, किस तरह से जो है लोगों के बीच जाने की प्लानिंग की जा रही है? पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पूरे देश में एक माहौल बना है जहां भारतीय जनता पार्टी की झूठी गारंटियां हैं, दूसरी ओर राहुल जी की यात्रा, राहुल जी की सच्चाई, राहुल जी ने जो आम लोगों के साथ जुड़ाव दिखाकर उनके मुद्दों को उठाया है। युवा की बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है आज के दिन, महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं, चाहे स्थानीय मुद्दे हों। आज किसान सड़क पर फिर से आ गया है। गरीब आदमी, दलित, शोषित वर्ग, हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे समय में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलग हवा में है और वो हवा ऐसी है कि जो असलियत इनको दिखा देगी। इस लोकसभा चुनाव में पूरी तैयारी है, हमारे अलायंस भी हैं, जहां देश भर में जिस तरह से प्रयास हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी दिखावा, चाहे मीडिया के माध्यम से या वैसे कुछ भी करें, पैसा है, हर तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, सरकारी मशीनरी सब, लेकिन इसके बावजूद लोगों का मन नहीं जीत पाएंगे। चाहे कहीं मंदिर का मुद्दा ले आएं, चाहे कुछ और बातें ले आएं, पर असलियत जो लोगों के मुद्दे हैं उनको ये उठाने में पूरी तरह से, या उनका निजात पाने में या विकास करवाने में पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है। इनकी असलियत सामने आ चुकी है। आपने देखा कि कैसे हुआ सरेआम लोगों के सामने, और उन्होंने पहले मांगा भी था, सुरक्षा भी मांगी। ये लोगों को ऐसे लगता है कि जो अपराधी लोग हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है कानून का, ना उन्हें जो एजेंसी होती हैं, पुलिस का, प्रशासन का एक डर होता है। डर से ही होता है, ये काम चलता है, लेकिन अब डर ही नहीं रहा। तो सरेआम अगर ऐसे लोगों के साथ ये होगा तो आम नागरिक तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता ही। धन्यवाद। बिल्कुल फैसला कैसा है? ठीक कह रहे हैं। हमारा पूरा क्षेत्र लोगों के लिए, व्यापार के लिए, आम नागरिक के लिए, आने जाने के लिए, और जो उधर पंजाब या आगे के लिए, तो सबको दिक्कत आ रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती है। और दूसरी ओर जो किसान अपनी बात उठाना चाह रहे हैं, और वो भी कोई हवा में नहीं उठा रहे। आपने कुछ वायदा किया उनके साथ, फिर वादा खिलाफी की, उनकी बात तक सुनने को आप तैयार नहीं। पहले ही ऐसे किलाबंदी आपने कर दी है। हमारे हरियाणा पंजाब का बॉर्डर ऐसे नहीं लगता कि वे अपने ही देश में हो, ये तो ऐसे लगता है कि दो दुश्मन मुल्कों में हो।
ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। अपने देश में अपने लोगों की आप बात ना सुन सकें, ये तो हमारा अन्नदाता आज अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। और हमारे आने पर कांग्रेस पार्टी, हमारा वायदा है, हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने वायदा किया है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।